नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि उद्धव गुट के जो सांसद है संजय राउत, उनकी तरफ से एकनाथ शिंदे सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है और संजय राउत ने ये कहा है कि शिंदे द्वारा चलाई जा रही सरकार जो है उसने महाराष्ट्र को डिफेंड करने में वो बुरी तरह नाकामयाब रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। संजय राउत जो है वो इस वक्त जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को बहुत जो है इस वक्त शिंदे सरकार है उनको लेकर काफी खरी खोटी सुनाई। गुजरात की जो परियोजना थी, मेगा प्रोजेक्ट्स जो थे, महाराष्ट्र से वो गुजरात चले गए, जिसके बाद उनकी यह खुन्नस जो है वो देखने के लिए मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने जो है बॉर्डर रो को लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज का इंसल्ट किया और उसके बाद भी जो है बीजेपी ने ये सारी चीजें जो उन्होंने कही, क्योंकि बीजेपी ने किसी भी तरीके से इन सब चीजों को होने से, इन सब चीजों का बचाव करने से नाकामयाब रही है। किस तरीके की टिप्पणियां ना की जाए, तो ये जो है उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों के अंदर इंडस्ट्रीज जो है, जो इंडस्ट्री से जुड़ी चीजें हैं, वो भी तकरीबन 4 लाख करोड़ का वो महाराष्ट्र से, और 20 से 25 लाख मराठी ब्रदर्स जो है, मराठी जो भाई हैं, वो लोग भी कर्नाटक में उनको भी ऑप्रेस्ट किया जाता है, यानी उन्हें भी दबाकर रखा जाता है। बोम्मई जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, उन्होंने फिर से महाराष्ट्र में एक गांव को क्लेम किया है, वो चाहते हैं वो गांव, और उसके बाद उन्होंने शिवाजी महाराज का इंसल्ट किया है। लेकिन उसके बाद भी उसे लेकर बीजेपी के लोगों ने अभी तक स्टेटमेंट जारी क्यों नहीं किया है? क्या बीजेपी अपने गवर्नर को कंडेम किया है? क्या उनके बारे में स्टेटमेंट की बुराई कही है? तो ये सारे बयान जो है ये संजय राउत की तरफ से दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर दोनों सीएम की चर्चा हुई है, इसे लेकर भी संजय राउत ने सवाल खड़े किए हैं। संजय राउत ने इसे लेकर ये कहा कि कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और बसवराज बोम्मई की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक अहम बैठक जो है वो हुई। इस बैठक में बढ़ते हुए तनाव को कम करने की कोशिश की गई और यह तय हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले दोनों ही ओर से जो है कोई दावा नहीं किया जाएगा, बयानबाजी नहीं होगी। और इस सब बैठक में तनाव बढ़ाने के लिए फेक ट्विटर अकाउंट जो है अकाउंट के किए जाने वाले ट्वीट को भी जिम्मेदार ठहराया गया। संजय राउत ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मीटिंग के बाद यह कहा गया कि नेताओं के नाम पर फेक ट्वीट करने वालों का पता लगाया जाएगा और कार्रवाई जो है की जाएगी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि अभी पता चला क्या कि वे सारे ट्वीट फेक थे, और जो कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई यह खुलेआम बयान दे रहे थे कि अमित शाह के पास जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या वो भी फेक था? संजय राउत ने यह भी कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के साथ जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री चर्चा के लिए बैठे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। शिंदे सरकार असंवैधानिक है। एक असंवैधानिक सरकार की चर्चा का कोई अर्थ नहीं होता है। यह सरकार रहेगी कि नहीं यही पता नहीं है। हाँ, अगर केंद्रीय गृह मंत्री ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद को ये सुलझाना चाहते हैं तो जरूर कोई सकारात्मक बातें जो है वो सामने आ सकती है। संजय राउत ने यह भी कहा कि वे और उनकी पार्टी सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध नहीं करेंगे। पिछले 70 सालों में सीमा विवाद की वजह से सीमावर्ती भागों की जो जनता को जो अत्याचार सहना पड़ा है वो हमसे ज्यादा किसी को भी नहीं पता है। उन्होंने कहा कि हमने इसी वजह से 70 जो है कुर्बानियां दी है। संजय राउत ने कहा कि जब इस बात पर एक मत है कि कोर्ट के फैसले के पहले दोनों तरफ से कोई दावा नहीं किया जाएगा, तो बेलगावी का जो मामला है वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसे में कर्नाटक के बेलगावी को अपनी उप राजधानी कैसे बना लिया गया है? कोर्ट ने मामला होते हुए ये बेलगावी में विधानसभा सत्र किस आधार पर बुला रहे हैं? तो देख सकते हैं किस तरीके से संजय राउत का जो गुस्सा है वो देखने के लिए मिला है। संजय राउत जो है इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। संजय राउत द्वारा आज जमकर है जो बयानबाजी देखने के लिए मिली है। संजय राउत लगातार सरकार पर हमलावर नजर आ रहे हैं और ये पहली बार नहीं है। जब से संजय राउत जेल से आजाद हुए हैं तब से इसी तरीके की आक्रामक रुख जो है संजय राउत का देखने के लिए मिल रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरह से
महाराष्ट्र का एक स्ट्रेंथ है, एक ताकत है जो कि हम केंद्र सरकार को दिखा रहे हैं कि महाराष्ट्र जो है वो काफी ज्यादा नाराज है, काफी ज्यादा गुस्से में है। तो ये ऑपोजिशन मार्च किया है उन्होंने, एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ ऑपोजिशन ने आज मार्च निकाली है। इस मार्च के दौरान संजय राउत का ये बयान देखने के लिए मिला है। तो संजय राउत के जो ये बयान है वो लगातार ये बता रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही ज्यादा नाराजगी जो है इनके अंदर देखने के लिए मिल रही है, और ये नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले भी वो उद्धव ठाकरे के लिए थे, उद्धव ठाकरे भी ने अपना शिव सैनिक बताते थे, उद्धव ठाकरे भी यही कहते थे कि संजय राउत झुकेगा नहीं, संजय राउत असली शिव सैनिक है। और अब इसी तरीके से देखने के लिए मिल रहा है कि संजय राउत सच में जो है इस वक्त फिर से एकनाथ शिंदे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि शिंदे द्वारा जो महाराष्ट्र में सरकार चलाई जा रही है वो किसी भी तरीके से सही तरीके से महाराष्ट्र को नहीं चला पा रही है, महाराष्ट्र की रक्षा सुरक्षा नहीं कर पा रही है, और इसी वजह से कोई भी आकर महाराष्ट्र में किसी विलेज को क्लेम कर ले रहा है। तो ये बयान इनकी तरफ से दिया गया है, ये सारी बातें जो है ये टिप्पणियां इनकी तरफ से की जा रही है, जो बताता है कि संजय राउत ने कितना ग्रज जो है वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ अपने अंदर भर के रखा हुआ है। तो संजय राउत का ये बयान है, उन्होंने जो है शिवसेना के स्पोक पर्सन संजय राउत और सुप्रिया सुले जो है वो भी इस रैली में नजर आई। ज्यादातर जो उद्धव गुट के समर्थक हैं उन्होंने इस रैली में भाग लिया, वो इस रैली में जो है नजर आए और तरह तरह की टिप्पणी जो है वो देखने के लिए मिली। उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि ये आज का जो मार्च है वो पहला कदम है एकनाथ शिंदे की सरकार को गिराने का। तो साफ तौर पर जब ये कुछ भी नहीं कर पाए, कोर्ट से भी इनके मन मुताबिक फैसला नहीं आया, तो अब जो है वो मोर्चा निकाल रहे हैं और सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से सफल होता संभव नजर नहीं आ रहा है। तो साफ तौर पर इनकी बयानबाजी जो है वो एक तरफ है, जिस तरीके से ये महाविकास आघाड़ी एकनाथ शिंदे के खिलाफ एकजुट होकर ये मोर्चा निकाल रही है, बयानबाजी की जा रही है, लेकिन एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी इस पर किसी तरीके की कोई टिप्पणी जो है वो नहीं की गई है। ये सारे बयान दिए जा रहे हैं कि 3 पार्टियां हमने मिलकर आज अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको हमने दिखाया है, और हम यही कहेंगे कि जो इस वक्त महाराष्ट्र की जो सरकार है एकनाथ शिंदे वाली सरकार, वो किसी तरीके से महाराष्ट्र को सही तरीके से चलाने के लिए जो है बिल्कुल काबिल नहीं है। यानी उनका मानना है कि एक बार फिर से महाराष्ट्र की जो बागडोर है वो उद्धव ठाकरे के हाथों में ही जानी चाहिए, और इसे लेकर ऑपोजिशन आज मार्च निकाला हुआ है पूरे महाराष्ट्र में, और इसकी तरफ से जो है प्रतिक्रिया जो है संजय राउत की तरफ से देखने के लिए मिल रही है। इतने दिनों से जेल में बंद थे, लेकिन जेल से बाहर आते ही संजय राउत लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं, लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, जिससे बात साफ है कि संजय राउत के अंदर नाराजगी अभी भी बाकी है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।